नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाइस्ता प्रवीण के बारे में। ये लेडी 2-2.5 महीने से ही पुलिस की नज़रों से भागती फिर रही है और अभी तक पुलिस इसका पता नहीं लगा पाई है। जब भी पुलिस को इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है और पुलिस वहाँ छापेमारी करती है तो वहाँ से ये फरार हो जाती है। तो अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि इतने बड़े बड़े कांड हो गए, अतीक अहमद का मर्डर हो गया, इसके बेटे का इनकाउंटर हो गया, लेकिन अब भी कैसे ये औरत पुलिस की नजरों से छिपी हुई है? क्या ये इतनी ज्यादा होशियार है? क्या इसमें इतना दिमाग है कि पुलिस अभी तक इसको पकड़ नहीं पा रही? इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अतीक अहमद और इस औरत की प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि ये औरत अभी तक क्यों नहीं पकड़ी गई, इसके पीछे क्या राज है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो भाई लोग, जब वीडियो पे क्लिक कर ही दिया तो यार पूरी कंप्लीट देखना यार, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और यूजफुल कंटेंट बनाने के लिए। तो यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, शाइस्ता परवीन का परिवार प्रयागराज के दामूपुर गांव में रहता था। इनकी फैमिली में टोटल 4 बहनें और 2 भाई थे। उनमें से शाइस्ता प्रवीण सबसे ज्यादा बड़ी थी और ये शुरू से ही बहुत ही ज्यादा होशियार थी। क्लास में भी ये अच्छे नंबरों से पास होती थी। उसके अलावा ये दूसरे कामों में भी बढ़ चढ़ के भाग लेती थी। अगर शाइस्ता की पढ़ाई के बारे में बात करें तो इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। तो आप सोच सकते हैं कहाँ अतीक अहमद 8वीं फेल और शाइस्ता प्रवीण ग्रेजुएट हैं। तो दोस्तों, शाइस्ता प्रवीण के दोनों भाइयों में से एक भाई मदरसे में प्रिंसिपल है और दूसरा भाई छोटे मोटे काम करता है। तो दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि शाइस्ता प्रवीण अभी तक कैसे पुलिस को चकमा दे पा रही है और पुलिस एसटीएफ अभी तक कैसे इसको पकड़ नहीं पाई है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक वजह यह हो सकती है कि शाइस्ता प्रवीण के जो पिताजी थे वो यूपी पुलिस में थे। क्योंकि उनके पिताजी पुलिस में थे तो वो बचपन से ये सारी चीजें देखती आ रही हैं कि चोरों को और क्रिमिनल को कैसे पकड़ा जाता है, पुलिस के क्या हथकंडे होते हैं, किस तरीके से वो लोगों को ट्रेस करती है, किस तरीके से वो लोगों का पता लगाती है, फोन को कैसे ट्रेस करती है, कैसे पुलिस के लोग इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, कैसे छापेमारी होती है। सारी चीजों के बारे में वो बचपन से ही देखती और सुनती आ रही थी। क्योंकि उसके पिता का अलग अलग जगह ट्रांसफर होता रहता था तो वो अपने पिता के साथ अलग अलग जगह जाती रहती थी और वो सारी चीजें देखती थी। और इसलिए ये वजह भी हो सकती है कि पुलिस अभी तक इसको पकड़ नहीं पाई है। और दूसरी वजह ये भी है क्योंकि ये अतीक अहमद की वाइफ है तो इसके बहुत सारे कनेक्शन है इसके, जिसकी वजह से ये अपने आप को छिपा पा रही है। तो दोस्तों, अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहाँ अतीक अहमद के जो पिताजी थे वो पुलिस में और कहाँ अतीक अहमद एक गुंडा, एक कह सकते हैं बाहुबली नेता। तो कैसे इन दोनों का रिश्ता हुआ? तो दोस्तों, अतीक अहमद और शाइस्ता प्रवीण के फैमिली वाले आपस में एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और थोड़ा बहुत आना जाना भी था, जिस वजह से ये दोनों बीच बीच में मिलते रहते थे और धीरे धीरे करके ये एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर इसके बाद क्या हुआ, शाइस्ता प्रवीण के जो फैमिली वाले हैं वो अतीक अहमद के घर पे गए रिश्ता लेके, क्योंकि उनको पता था कि जो अतीक अहमद है एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है। ऐसे वो कई बार विधायक बन चुका था और साथ ही साथ इसके पास खूब सारा पैसा था, जिस वजह से शाइस्ता प्रवीण के घर वाले अतीक अहमद के घर वालों के पास रिश्ता लेके गए। और शाइस्ता प्रवीण भी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, होशियार थी और जिस वजह से अतीक अहमद ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। तो 1996 में अतीक अहमद और शाइस्ता प्रवीण की शादी हो गई। इसके बाद इनके 5 बच्चे हुए, जिनमें से एक का नाम अशद, दूसरे का नाम अली, तीसरे का नाम उमर, चौथे का नाम एहजान और 5वें का नाम अबान है। इनमें से असद का तो एनकाउंटर में मौत हो गया। बाकी जो 4 बच्चे हैं वो जेल में हैं। इनमें से 2 बच्चे एहजान और अबान ये बाल सुधार गृह में हैं, बाकी अली उमर जेल में बंद है। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि शाइस्ता प्रवीण इतनी समझदार थी, इतनी पढ़ी लिखी थी, तो वो जुर्म की दुनिया में कैसे आई? तो लेकिन फिर इसके बाद जब अतीक अहमद के ऊपर कई सारे केस चलने लगे और अतीक अहमद जेल चला गया, उसके बाद शाइस्ता प्रवीण ने उस गद्दी को संभाला और जैसे जैसे अतीक करता था और जैसे जैसे अतीक उसको जेल में रह के बताता था, उसी हिसाब से ये लोगों से फिरौती मांगती थी, लोगों को धमकी देती थी और साथ ही साथ बहुत सारे गैर कानूनी काम करती थी और इस तरीके से ये लेडी डॉन के रूप में उभर के आई।
तो दोस्तों अब ये बात कर लेते हैं कि शाइस्ता प्रवीण का नाम उमेश पाल मर्डर केस में क्यों आ रहा है। तो दोस्तों जब उमेश पाल की हत्या नहीं हुई थी और उस टाइम अतीक अहमद साबरमती जेल में था, तो अतीक अहमद की वाइफ शाइस्ता प्रवीण उससे जेल में मिलने गई। वहां पे इन्होंने आपस में प्लान बनाया कि उमेश पाल का मर्डर करवा दिया जाए ताकि वो इस केस से बरी हो पाए। और फिर अतीक अहमद ने शाइस्ता प्रवीण से बोला कि मेरे लिए एक फोन का इंतजाम किया जाए। इसके बाद शाइस्ता प्रवीण ने अतीक अहमद के लिए फोन का इंतजाम किया। उस फोन का यूज करके अतीक अहमद ने कई सारे शूटरों से बात करी और जेल में ही रह करके उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग की गई। और फिर इसके बाद अतीक अहमद की वाइफ शाइस्ता प्रवीण ने अतीक अहमद से एक बात बोली कि इन सारी चीजों में हम अपने बेटे को क्यों शामिल कर रहे हैं, हम अपने बेटे अशद को क्यों शामिल कर रहे हैं। तो इसके जवाब में अतीक अहमद ने बोला कि शेर का बच्चा है, वो डरेगा नहीं किसी से, वो इस काम को कंप्लीट करेगा। इसके बाद आप लोगों को बाकी की कहानी पता ही है कि कैसे अशद और उसके एक साथी ने मिलकर उमेश पाल की हत्या कर दी। और उसके बाद ये सारी चीजें मीडिया में आई, जिसके बाद अतीक अहमद की वाइफ शाइस्ता प्रवीण फरार हो गई और अभी तक वो फरार ही चल रही है और पुलिस अभी तक उसका पता नहीं लगा पाई है। उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में पुलिस उसका पता लगा लेगी। और इस बीच कई सारी घटनाएं भी हो गई, जैसे अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या हो गई, साथ ही साथ असद भी एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन फिर भी शाइस्ता प्रवीण अभी पुलिस के सामने नहीं आई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज समझ आई। अगर कोई चीज रह गई है तो यार आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहां तक वीडियो देखी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।